Hi everyone, about the link between emotions and health and how to heal your emotions. मेरा नाम नीतू सहगल है और मैं एक लाइफ कोच हूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। साथ में मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ और मैं लोगों के साथ काम करती हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में और खुशी और पीस और स्ट्रेस फ्री। So let's start today and क्या आपको पता है हमारी 85% ऑफ इलनेसेस जो हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड हैं एंड क्या आप जानते हैं हम जैसा सोचते हैं या फील करते हैं वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। मतलब इट्स लाइक हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसी सोच रखते हैं, कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। उसमें क्या है, इट्स जस्ट दैट हम कह रहे हैं कि अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे आप उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करोगे और आपकी बॉडी आपको हमेशा सुन रही है। तो हमेशा हमेशा जब भी आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं आपकी बॉडी हमेशा सुन रही है। आप जैसा सोच रहे हैं, अगर आप अपने आप से प्यार से बात कर रहे हैं तो वो आपको प्यार से बात कर रही है, आपके साथ वो आपको प्यार से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर आप अपनी बॉडी को जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, कोशिश करो उसे अच्छे से फील करो, उसे पॉजिटिव की तरफ ले जाओ। अब बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने चाहा तो सैडनेस से सीधा हैप्पीनेस पे चले गए। तो क्या करें, आज हम यही सीखने वाले हैं कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें। क्योंकि अगर हम देखते हैं अपनी लाइफ में हमें सब कुछ सिखाया जाता है स्कूल में, लाइफ में बहुत कुछ हम सीखते हैं, लेकिन इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं वो नहीं सीखते हम किसी कोई गलती से, हम किसी इंसिडेंट से अपने आप सीख लें तो वो बात अलग है, लेकिन हमें कहीं सिखाया नहीं जा रहा कि हम इमोशंस के साथ क्या करें, व्हाट डू वी एक्चुअली डू विद इट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, होते क्या है, क्यों होते हैं हमारी लाइफ में और कैसे हमें अफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, हमारी जो 85% ऑफ द इलनेसेस हैं, जो बीमारियां हैं, जो इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, वो सारे स्ट्रेस रिलेटेड है। स्ट्रेस इज जस्ट एन इमोशन। स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी को बुरा लगा या बॉडी को डर लगा, बॉडी ने स्ट्रेस क्रिएट किया, वो भी एक इमोशन की वजह से ही क्रिएट हो रहा है। और हम जैसा सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। विश्वास नहीं होता ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। सो गो अहेड, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन करो यू आर होल्डिंग अ लेमन। आपने एक नींबू पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। गो अहेड, इमेजिन टेकिंग अ नाइफ और आप उस नींबू को हाफ में कट कर रहे हो। और जैसे आप कट कर रहे हो, उसकी जो बूंदें हैं वो आपके हाथों पे लग रही हैं और आपको उसकी खट्टी खट्टी सी खुशबू आ रही है इस नींबू की। एंड जैसे जैसे आप उसे कट कर रहे हो, उसकी कुछ बूंदें भी उड़ रही हैं एंड आप उस नींबू को कट करते हो। स्मेल, दैट सावर स्मेल ऑफ दैट लेमन, उसकी खट्टी खट्टी खुशबू आपके नोज में जा रही है, आप उसे सूंघ रहे हो। गो अहेड, इमेजिन नाउ टेकिंग अ हाफ पीस ऑफ लेमन। उसे आपने अपनी टंग पे रखा और उसे स्क्वीज किया और उसकी कुछ खट्टी बूंदें आपकी टंग पे गई एंड एक रिएक्शन आया वो टंग पे। यू कैन टेस्ट दैट, द लेमन ड्रॉप्स, आप टेस्ट कर पा रहे हो उसे। How many of you are actually salivating right now? How many of you have saliva? आपके मुंह में पानी, कितनों के मुंह में पानी आया? यहाँ कोई लेमन तो था नहीं, तो सिर्फ इमेजिनेशन थी। फिर क्या हुआ? अगर इमेजिनेशन हमारी बॉडी में इतना रिएक्शन क्रिएट कर सकती है, इमेजिन कीजिए हमारी जो फीलिंग्स है वो हमारी फिजिकल बॉडी में क्या क्रिएट कर रही है। तो कभी नोटिस किया है, जब हम इमोशंस की बात करते हैं, हम एंगर की बात करें, कभी नोटिस किया है वो एंगर जब हम फील करते हैं तो कैसे फील करते हैं? हमें पता है वो समय गुस्सा आया, हमने कोई एक्शन ले लिया, या हम चुप हो गए, या हम खून का घूंट पी गए, बट एक्चुअली बॉडी में हुआ क्या उस टाइम? जब हमें गुस्सा आया, हमारा हार्ट बहुत तेज़ धड़क रहा था, हम कभी कभी आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, हमारे लिम्स बहुत टाइट हो जाते हैं, हम कभी कभी यहाँ गर्मी भी फील होती है फेस एंड नेक पे, हमारी यहाँ की नसें टाइट हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ जब कभी डर लगता है, हमें डर लगता है तो क्या होता है, हमें थोड़ी सी ठंड फील होती है, हमें ऐसा लगता है स्पाइन पे हमारी कुछ टिंगलिंग सी हो रही है,
हमारी ब्रेथ शैलो हो जाती है, लिटरली समटाइम्स वी इवन स्टॉप ब्रीदिंग व्हेन वी आर स्कैर्ड. या फिर समटाइम्स व्हेन वी आर सैड, व्हाट हैपेंस जब हम सैड होते हैं, हम लंबी सांसें लेते हैं, सैड. दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर सैड. वी फील ड्रेन्ड इन द बॉडी. हमारी बॉडी एकदम लो एनर्जी में जाती है, ड्रेन्ड फील करती है. सो व्हाट्स रियली हैपनिंग देयर? तो इमोशंस क्या क्या होते हैं? देयर इज एंगर, देयर इज फियर, सैडनेस, गिल्ट, ग्रीफ. किसी को जब खोते हैं, जैसे अभी जब सुशांत सिंह की डेथ की बात आई थी, तो बहुत लोगों को ग्रीफ एक्सपीरियंस हो रहा है. एंड हम उसकी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं, हम उसके इमोशन से रिलेट कर पा रहे हैं. हमें सैडनेस फील हो रही है, हमें ग्रीफ फील हो रहा है. एंड इट्स जस्ट लाइक जैसे हमारा कोई अपना गया हो, उस तरीके का ग्रीफ फील हो रहा है. और हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस बारे में, हम फ्रेंड से रीच आउट कर रहे हैं, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें क्या लगा. हम अपने इमोशंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत दुख हुआ उस बात को सुन के कि किसी को कोई डिप्रेशन में था, उसे हेल्प नहीं मिली, उसे ग्रीफ में उसे, और हमें उसकी सफरिंग की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हमें ग्रीफ फील हो रहा है, जो कि बहुत नॉर्मल है. और हमें क्या बोला जाता है जब हमें कोई इमोशंस फील होते हैं? कि मत करो, मत करो, गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है, गुस्सा मत करो, डरो मत, डरने की क्या बात है, अरे उदास मत हो, छोड़ो, क्या उदास होना. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर जो एक एनर्जी आ रही है, एक इमोशन की, हम उसे डिनाई कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग. हम खुशी के लिए तो कभी नहीं बोलते कि अरे खुश मत हो. हम कभी अच्छी चीज़ों के लिए तो नहीं बोलते अरे इतना मत सोचो. कई बार खुशी के लिए भी हम लोग बोलते हैं अरे इतना मत हंसो. लेकिन हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? ये इमोशंस क्या है ये जो आ रहे हैं बार बार? व्हाट इज़ रियली हैपनिंग? तो ये जो इमोशंस है ना, ये एनर्जी है. अगर आप देखो इमोशंस वर्ड को, इट्स ई इन मोशन, दैट्स एनर्जी इन मोशन. एनर्जी जो हमारी बॉडी में मूव कर रही है, ये वो इमोशंस हैं. जैसे कि एंगर है, फियर है, सैडनेस है, जॉय, लव, हैप्पीनेस. दीज आर ऑल इमोशंस. एंड जिस तरह से पानी बहता रहता है ना, एनर्जी का भी ज़रूरी है बहते रहना. जब पानी रुक जाता है तो क्या होता है? पानी स्टैग्नेट हो जाता है, उसमें से बदबू आती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं. वैसे ही जब एनर्जी स्टैग्नेट होती है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ब्लॉक्स क्रिएट करती है. कभी देखा होगा आपने, अगर हम एक घर में या एक कमरे के बहुत दिनों तक दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलते तो हवा बहुत स्टैग्नेट हो जाती है, वहाँ पे इतनी स्टैग्नेशन हो जाती है. हम वहाँ जाते हैं और हमें इतनी स्मेल आ रही होती है, एनर्जी लो होती है, इतनी डेंस एनर्जी होती है. एंड जैसे ही वहाँ की दरवाजे खिड़कियाँ खोलते, क्या होता है? वहाँ पे एयर आती है, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है. एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि हाँ, रूम फ्रेश हो गया है, घर फ्रेश हो गया है. हमने क्या किया? हमने एनर्जी को फ्लो करने दिया, हमने एयर को फ्लो करने दिया वहाँ पे. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. जब एनर्जी रुक जाती है बहुत टाइम तक, तो फ्लो नहीं कर पाती, हैवी हो जाती है, एंड इट कॉजेज द प्लेस टू फील डिप्रेसिंग. हमें वो कमरा बहुत डिप्रेसिंग लगने लगता है, जहाँ पे बहुत दिनों से कुछ खुला नहीं है, हवा नहीं आई है, एनर्जी चेंज नहीं हुई है. एनर्जी, इमोशंस, यही एक एनर्जी है. अगर हमने इसे अपनी बॉडी में फ्लो नहीं करने दिया तो वो कहीं ना कहीं रुक जाते, दब जाते. और ये जो दबे हुए इमोशंस है ना, यही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. क्योंकि इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन एक एनर्जी है जो आ रहा है हमें ये बताने के लिए कि देखो तुम्हारी लाइफ में कुछ हो रहा है, अटेंशन पे करो. हम क्या कर रहे हैं इमोशंस को? हम कह रहे हैं नहीं नहीं मत आओ. एक्चुअली क्या क्या करना है इमोशंस का? तो इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है. इमोशंस जब रुक जाते हैं, जब फ्लो नहीं कर पा रहे, या हम उसे अलाउ नहीं हो रहे फील करने के लिए, फील करने नहीं दे रहे अपने आप को, तब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. सो इमोशंस हमारे माइंड और बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, एंड इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस पानी की तरह होते हैं. उन्हें हम हमेशा कहते हैं कंट्रोल योर इमोशंस, बट इमोशन तो पानी की तरह है. अगर बहुत ज़्यादा इमोशन है तो वो तो फ्लड की तरह है, आप बह जाओगे. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इमोशंस. तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू वी एक्चुअली लर्न टू हैंडल दोज इमोशंस? सो एक फेमस राइटर है लुईस हे.
अब जैसे मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ कि इमोशंस हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, इमोशंस ऐसे कर रहे हैं, इमोशंस ये चीज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली इमोशंस क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में? जो एक फेमस राइटर लुइस है, वो बताती हैं कि हमारी हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई एक इमोशन है। जैसे कि बॉडी में जब स्वेलिंग आ जाती है, इट मीन्स बहुत सारे बॉटल्ड अप इमोशंस हैं बॉडी में। अगर हमें कभी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है पिंपल्स की, पिंपल्स निकलते हैं, बहुत परेशान भी रहते हैं। पिंपल्स का मतलब है देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ। हमें कहीं ना कहीं अपने आप से बुरा लग रहा है, या हम अपने आप को लाइक नहीं कर रहे हैं। एंड पिंपल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट स्टोर्ड एंगर। बहुत गुस्सा है अंदर, जो ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। किसी को अगर एंजाइटी है, इसका मतलब वो लाइफ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। डिप्रेशन इज सप्रेस्ड एंगर। जब हम अपने एंगर को सप्रेस करते रहते हैं, बहुत सालों तक सप्रेस करते रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी में, हमारी बीइंग में डिप्रेशन क्रिएट करता है। डिप्रेशन की एनर्जी बहुत लोअर्ड एनर्जी, इट्स लाइक इट पुल्स यू डाउन। जब हम अर्थराइटिस की बात करें, अब अर्थराइटिस क्या है, उसके पीछे क्या इमोशन है? हम बहुत कुछ करते हैं अर्थराइटिस के लिए, दवाइयाँ लेते हैं, बट एक्चुअली उसका इमोशनल रीज़न है हम कहीं ना कहीं अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या तो अपने आप को या दूसरों को, और अनलव्ड फील कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई प्यार नहीं करता। हमने अपने आसपास वॉल्स क्रिएट कर लिए, बहुत एक रिजिडिटी क्रिएट कर ली है लाइफ में, और वो अर्थराइटिस क्रिएट कर रहा है। बैक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को आजकल बैक प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी कुछ पॉस्चर की वजह से, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी होती। तो ऐसा क्या रीज़न है कि कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है? उसके पीछे भी इमोशनल रीजंस हैं। ऑफ कोर्स जब आपका पॉस्चर ख़राब होता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को और मैग्नीफाई करता है और एक्सेलरेट करता है। तो अगर बैक प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हमारी जो लोअर बैक है, अगर आपके लोअर बैक में पेन है, इट रिप्रेजेंट्स कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी को या फाइनेंसेस को लेकर चिंता रहती है। माइंड में हमेशा वो चीज़ चलती रहती है। मिडिल बैक की अगर प्रॉब्लम है, मिडिल बैक में पेन है, कोई और फिजिकल हेल्थ इशू हो गया है मिडिल बैक में, दैट मीन्स आपने बहुत सारा गिल्ट स्टोर किया हुआ है पास्ट को लेके। आप बहुत सारी पुरानी चीज़ें कैरी कर रहे हो, जिन्हें अभी भी आपने शायद हील नहीं किया है या लेट गो नहीं किया है। अपर बैक प्रॉब्लम्स, किसी को अगर अपर बैक में प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट डज इट मीन? It means there's a lack of emotional support. You're feeling unloved. जब हम बहुत अनलव्ड फील करते हैं, ऐसे लगता है कि हमें पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो हमारी अपर बैक में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होते हैं। क्या रीज़न है उसका हाई ब्लड प्रेशर का? यस, लाइफस्टाइल है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब भी होता है। तो किसी को क्यों होता है, किसी को क्यों नहीं होता? उसका रीज़न इमोशंस है। अगर आपकी पुरानी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक हील नहीं हुई है, तो वो आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करती है। बेसिकली कोई भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली लाइक हाई ब्लड प्रेशर, इसका रीज़न होता है कि ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई जॉय नहीं है, कोई लव नहीं है। एंड अपने आप से सच में पूछ के देखिएगा अकेले में, क्या ऐसा सचमुच है? क्या डू आई फील लव्ड? डू आई फील एक्सेप्टेड? एम आई बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ? क्या मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ? डायबिटीज़, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है। क्या रीज़न है उसका? डायबिटीज़ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्वीट। जब हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में कोई स्वीटनेस नहीं रह गई है, कोई मिठास नहीं है, कोई रस नहीं है, तब हमें डायबिटीज़ होती है। वो उसका इमोशनल रीज़न है। कोलेस्ट्रॉल, जब हम जॉय को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हैप्पीनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इट इज़ द डायरेक्ट रीज़न बिहाइंड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप गिल्ट फील करते हो खुश होने के लिए, चांसेस आर कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। डिप्रेशन, लाइक आई सेड अगेन, सप्रेस्ड एंगर, जब हम बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब
इससे क्या समझे हम कि इमोशंस प्रॉब्लम है या इमोशंस का सप्रेस होना प्रॉब्लम है? चलिए मैं आपको बताती हूँ इमोशंस का बेनिफिट क्या है, हमारी लाइफ में इमोशंस क्या रोल रखते हैं। इमोशंस हमारी लाइफ में एक बाइंडिंग रोल क्रिएट करते हैं। हम जब किसी से रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वो सिग्निफिकेंट अदर हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, इमोशंस हमें बाइंड करते हैं उनसे। लव, कनेक्शन, फीलिंग दैट वार्मथ, वो हमें उनसे बाइंड करता है। हम लोगों को लाइक करते हैं तभी हम उनसे कनेक्ट होते हैं, वो इमोशन है। इमोशन हमें पैशन देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं कि हम अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें, हम अपनी लाइफ पर्पस को फुलफिल कर सकें, हम अपने एम्बिशंस को फॉलो कर सकें। दैट इज द रोल ऑफ इमोशंस। दे आर जस्ट एनर्जी एंड दे आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग आवर बॉडी। We cannot control our emotions. I will say this again. हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने इमोशंस को के साथ जीना सीख सकते हैं, हम अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख सकते हैं। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी इस फील्ड में, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी अपने इमोशंस से। इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे। मुझे लोग बोलते तुम बहुत सेंसिटिव हो, बात बात पे रो देते हो, तुम बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो। तो मुझे भी लगता था हाँ शायद गलत है, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ। धीरे धीरे समझ आया इमोशंस तो सब फील कर रहे हैं, मैं बस शायद उन्हें अलाउ कर रही हूँ। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशंस को अलाउ करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। वी रियली वॉन्ट टू फील आवर इमोशंस बिकॉज इट फील्स गुड। बट यही इमोशंस कभी प्रॉब्लम से बन जाते हैं जब हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। जैसे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, या हर्ट हो गए, somebody hurt us and we kept feeling hurt, we kept holding on to it, and छोटी छोटी बातें जल्दी हर्ट कर जाती हैं। कभी नोटिस किया होगा किसी ने कुछ बोला शायद अनरिलेटेड और हमें बुरा लग गया। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम इमोशंस, वी आर इमोशनल बीइंग्स, हम इमोशंस पे चलते हैं। एंड ज़रूरी नहीं हमें आज अगर कोई बात बोल रहा है हम उसकी बात से हर्ट हो रहे हैं। हो सकता है उसने ऐसी कोई बात बोली जिसने हमारी कोई एक और मेमोरी या कोई एक और इमोशन ट्रिगर कर दिया जो पुराना है, पास्ट का है, और हम उस वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर गए। सो हाउ डू वी डील विद आवर इमोशंस? वी कांट सप्रेस देम ऑफ कोर्स, बिकॉज इमोशंस का हम जनरली क्या करते हैं, या तो हम उन्हें कहते हैं दबा दो, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, दबा दो, मत फील करो। क्या कर रहे हैं हम? उस सप्रेसिंग में हम अपने इमोशंस को फ्लो नहीं करने दे रहे। एनर्जी है, दबाओगे तो क्या होगा उस एनर्जी का? वो रुक जाएगी, वो ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा उसमें, एंड इट विल जस्ट कीप गोइंग इनटू अ सॉलिड ब्लॉक, एंड धीरे धीरे वो चीज़ें डिजीजेस बन जाती हैं। हम अपनी इमोशनल लाइफ में जो चीज़ सप्रेस करते हैं वो हमारी लाइफ में आगे चल के पोटेंशली एक बीमारी क्रिएट करती है। इमोशंस का जो एक्चुअल काम है वो है कम्युनिकेट करना, कि हम कैसे कम्युनिकेट करें, हम अपनी बॉडी को कैसे सुने। कई बार जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ कि अपनी बॉडी को सुनो, लोग कहते हैं कि कैसे, मेरी बॉडी कैसे बोलेगी? आपकी बॉडी बहुत तरीके से बोलती है। इमोशंस हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को सुनने के लिए कि हमारी बॉडी और माइंड में एक्चुअली क्या चल रहा है। मैं अगर इस टाइम बुरा फील कर रही हूँ तो क्यों बुरा फील कर रही हूँ, या मैं इस टाइम अगर खुश फील कर रही हूँ तो क्यों खुश फील कर रही हूँ, क्या हो क्या रहा है मेरे अंदर। सो वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो जगह से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे उनकी प्रेजेंस हो। कई बार लोगों की प्रेजेंस भी हमें अफेक्ट करती है, उनके वर्ड्स, वो हमें एक्चुअली क्या फील करा रहे हैं। वट आर वी रियली फीलिंग इनसाइड in the presence of these things, people, places, their words। वो जो बोल रहे हैं उससे हमें एक्चुअली क्या फील हो रहा है। कई बार हम फील करते हैं, उन चीज़ों पे रिएक्ट कर जाते हैं इससे पहले कि हम सोच सके कि क्या हो रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें कि एक्चुअली हमारे अंदर क्या चल रहा है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे जो पहला काम होता है इमोशंस को हैंडल करने का वो होता है एक्नॉलेजमेंट।
मैं फिर से बात करूँगी, हमें इमोशंस को हैंडल करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, हमारे जो 85% हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हमारे इमोशंस की वजह से हैं, वो हमारे स्टक इमोशंस की वजह से है, वो हमारे पुराने इमोशंस की वजह से, पुरानी मेमोरीज़ की वजह से है। इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस का क्या करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर इमोशनल बीइंग्स। चाहे हमें लगता हो हमने कितना ही लॉजिकल डिसीजन लिया हो, एंड ऑफ द डे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने वो एक्चुअली एक इमोशनल डिसीजन ही लिया होता है। क्योंकि हमारा कोई भी बाइंग डिसीजन, अगर हमें कुछ खरीदना भी है तो भी हम एक इमोशन पे डिपेंड करते हैं। वो चीज़ मुझे कैसा फील कराएगी अपने अंदर, क्या मुझे अच्छा लगेगा या मुझे बुरा लगेगा। चाहे वो डिसीजन कितना ही लॉजिकल लगे, उसके बेस में वो इमोशन ही होता है। तो आइए जानते हैं इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, एक्नॉलेज कीजिए आप क्या फील कर रहे हैं। हमारी आदत होती है कि हम फील करने से पहले ही उस चीज़ को दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि नहीं नहीं फील नहीं करना है। आपने ये नहीं करना, आपने उस इमोशन को एक्नॉलेज करना है, आपने उस इमोशन को फील करना है कि मुझे फील क्या हो रहा है। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे क्योंकि शायद आप पहली बार कर रहे हैं, बट आपको जल्दी लगेगा कि इमोशन फील करने से कुछ बुरा नहीं होगा। वो सिर्फ एक इमोशन, सिर्फ एक एनर्जी है, चाहे वो डर है चाहे गुस्सा है। आपने उसे एक्नॉलेज करना है कि थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बिकॉज हर इमोशन एक मैसेज के साथ आता है। एवरी इमोशन हैज अ मैसेज बिहाइंड इट। सो द सेकेंड स्टेप of handling your emotions is start asking questions. मैं क्या फील कर रहा हूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ, why am I feeling this, ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्वेश्चंस पूछने की आदत डालिए, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ या मुझे क्या ज़रूरत है। हर इमोशन एक मैसेज के साथ आ रहा है। इमोशन इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज इमोशन रियली ट्राइंग टू डू? इट इज ट्राइंग टू टेल यू, इट इज ट्राइंग टू टेल द बॉडी कि सुनो, ऐसा कुछ हो रहा है, ध्यान दो। हमारा काम क्या है, हमने उस इमोशन को अलाउ करना है, एक्नॉलेज करना है और उसे सुनना है, उसे पूछना है क्या हुआ, बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ, मेरे अंदर क्या हुआ। अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अवेयरनेस में हैं, तो आई थिंक आपने पहले भी किया होगा, आपने अपने अंदर झांक के देखा होगा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। आपने वही इमोशन के साथ करना है, आपने पूछना है। एंड अगर आप पहली बार कर रहे हैं ऐसा, थोड़ी पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। ये ग्रेजुअली आपकी बॉडी आपसे बात करना शुरू करेगी, आपको बताना शुरू करेगी कि ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे ये एक तरह का रिलेशनशिप आप बिल्ड कर रहे हैं बॉडी के साथ। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी आपकी सुने, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी एक अच्छे तरीके से आपके साथ निभाए आपका, तो आपको बॉडी को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। किसी भी रिलेशनशिप का क्या आधार होता है कि आप एक दूसरे की सुनते हैं, आपकी बॉडी आपको सुने और आप अपनी बॉडी की सुने। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आपका और आपकी बॉडी के बीच। अगर आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, आई हाईली रिकमेंड दैट यू डू दिस विद योर बॉडी। स्टार्ट आस्किंग इट क्वेश्चंस। धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको जवाब देना शुरू करेगी अपने ही तरीके में। It's just about how much you're willing to listen. It's all about communication. It's all about listening. You have to start listening to yourself. You really have to start talking to yourself. तीसरा पॉइंट, हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, एफर्मेशंस। हमने बहुत सुना है एफर्मेशंस के बारे में, एफर्मेशंस करनी चाहिए, एफर्मेशंस अच्छी चीज़ है, लेकिन एफर्मेशंस एक्चुअली है क्या? एफर्मेशंस आर स्टेटमेंट्स विच आर पॉजिटिव, जो कि प्रेजेंट टेंस में होती हैं, दैट मीन्स आज के टेंस में, और एक तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है जो जब हम बार बार बोलते हैं तो हमारे ब्रेन जो है वो रीवायर होता है। हमारे ब्रेन में कनेक्शंस बने होते हैं हर चीज़ के लिए। हमारा ब्रेन जो है, अगर आप सैडनेस भी
अगर आप सैडनेस में भी जाते हैं तो आपके ब्रेन में एक पूरा पाथ बना हुआ है कि आप सैडनेस में ऐसे जाते हैं, यहाँ से शुरू होता है वहाँ पे जाता है। अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो हमारे ब्रेन में उसका भी एक पूरा पाथवे बना हुआ है कि ऐसा होता है तो गुस्सा आता है, गुस्से में ये करना है। अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं और अपने इमोशंस को सुनना समझना सीखना चाहते हैं तो एफर्मेशंस करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव में, प्रेजेंट टेंस में। अब एफर्मेशंस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जैसे मंत्र जप करते हो वैसे एफर्मेशंस करनी है। अब मंत्र जप ऐसा नहीं कि आप मंत्र जप कर रहे हो आपका ध्यान 10 जगह और है। मंत्र जप वो है जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपका ध्यान कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के अंदर है। आप एक तरह से मन वचन हर तरफ से आप मंत्र का जप कर रहे हो, आप उसी पे ध्यान है, आपका उसी पे फोकस है। दैट इज व्हाट इज affirmations. So some of the good affirmations are, I allow myself to heal. That is a very beautiful affirmation. I allow myself to heal. मैं अपने आप को हील करने के लिए अलाउ करती हूँ, परमिशन देती हूँ। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बस उसे पॉजिटिव रखना है और उसे प्रेजेंट टेंस में रखना। मैं अपने आप को ठीक होने की परमिशन देती हूँ, मैं अपने आप को ठीक होने की इजाज़त देता हूँ। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कई बार अपने आप को परमिशन नहीं दे रहे होते ठीक होने की। हम कई बार अपनी सिचुएशंस को ठीक होने की परमिशन नहीं दे रहे होते। तो इसीलिए ये एफर्मेशन है कि हम अपने आप को अलाउ कर सके कि जो हो रहा है मैं उसके लिए अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ। Another affirmation is, it's okay to feel my feelings. I can feel my feelings. It's okay. That's a very powerful affirmation. बिकॉज ये हमें अलाउंस की तरफ ले जाती है कि हम अपने आप को अलाउ कर सकें, हम अपनी लाइफ में जो हो रहा है उस चीज़ को अलाउ कर सकें। बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब हम प्रॉब्लम्स को रेजिस्ट करते हैं। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। आप जिस चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में बार बार परसिस्ट करती है। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को रेजिस्ट मत कीजिए, उस चीज़ के साथ फ्लो कीजिए। जैसे पानी बहता है ना, पानी बहता है, कितना जेंटल है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि पत्थर और चट्टान भी काट देता है। हमें उसी पानी की तरह बनना है, जेंटल येट इफेक्टिव। एक और एफर्मेशन है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एफर्मेशन और हर तरह से ये बहुत ही पॉजिटिव एफर्मेशन है जो कि आप रोज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सो एफर्मेशंस करने का जो तरीका है वो है, एफर्मेशंस हमें अवेयरनेस, अटेंशन और इंटेंशन से करनी है। हमें पूरी तरह अवेयर रहना है कि हम ये एफर्मेशन बोल रहे हैं, हमें अटेंशन रखनी है उस एफर्मेशन पे कि हम एक्चुअली क्या बोल रहे हैं और उसके मीनिंग को ध्यान में रखना है कि ये मीनिंग है इस एफर्मेशन का और इस मीनिंग को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इस मीनिंग को अलाउ कर रही हूँ अपने अंदर जाने के लिए। This is how you do affirmations. There's another beautiful affirmation जो कि access consciousness की है. It says, all of life comes to me with ease and joy. मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान और खुशहाल है। सिंपल, बहुत सिंपल। जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा। एक और टिप देती हूँ एफर्मेशंस के लिए। Go ahead, hold your wrist. So you're just gently holding the wrist. आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ होल्ड करना है, दबाना नहीं है। बहुत प्यार से होल्ड करना है और आपने बोलना है, आई एम सेफ। या और कोई हीलिंग एफर्मेशन बोलिए, आई रिलीज द पेन, आई वेलकम द हीलिंग, आई रिलीज द पेन, आई वेलकम द हीलिंग। आपने बस अपनी रिस्ट को होल्ड करके बोलना है। Another way of doing beautiful affirmations is you keep your hand on your collarbone. This is a point of stress, to release stress. So जब आप अपना हाथ अपने collarbone पे रख के बोलते हैं, कोई भी affirmation बोलते हैं, जैसे कि I am safe and I am healing, affirmations और ज़्यादा effective हो जाती हैं। और you can simply keep your hand on your heart, जैसे हम अपने दिल से बोल रहे हैं। Speaking affirmations, keeping your hand on the heart is a beautiful way of saying affirmations. इसके अलावा there is a technique called EFT.
which is emotional freedom technique, which is a very powerful, very gentle and very effective technique to handle your emotions and to work with your emotions. So basically EFT है क्या? बहुत simply अगर बोलो तो it is based on acupuncture. It's also called acupuncture without needles. तो जैसे हमारी बॉडी में कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, जब हम उन्हें स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी या इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करते हैं. ईएफटी में हम उन पॉइंट्स को अपने फिंगर टिप्स से टैप करके स्टिमुलेट करते हैं बजाय कि नीडल्स के. तो ईएफटी क्या है? इट्स बेसिकली अ मिक्स ऑफ एंशिएंट एक्यूपंक्चर एंड मॉडर्न साइकोलॉजी. हम अपने फेस और हैंड्स पे कुछ पॉइंट्स पे, कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे टैपिंग कर रहे हैं. टैपिंग मतलब बस फिंगर टिप से टैपिंग, और हम साथ में कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं which is helping us to release the blocked energy, blocked emotions from the body. ये हमारी बॉडी के पूरे एनर्जी सिस्टम को क्लियर करती है, रीवायर करती है ईएफटी, और बहुत इफेक्टिवली और जल्दी करती है. आज दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स टू स्पोर्ट्स कोचेस, साइकोलॉजिस्ट, everybody is using EFT to heal their emotions, anxiety, depression, the sadness, let go of the trauma. जो बहुत पहले कुछ हुआ बुरी चीज़, ट्रॉमा, उसे रिलीज करने के लिए बहुत सारे लोग आज EFT यूज़ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. People are using it to heal their self image. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, क्या बिलीव करती हूँ, उसे हील करने के लिए. लोग फिजिकल पेन को हील करने के लिए EFT यूज़ कर रहे हैं. पीपल हैव हील्ड हेडेक्स, माइग्रेन्स, बैक पेन्स, नी पेन्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद EFT. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ EFT? EFT को हम टैपिंग भी बोलते हैं. इसके बेनिफिट्स है, क्विक है, इफेक्टिव है, सिंपल है और बहुत जल्दी चेंज करती है. And do you know the biggest benefit? The biggest thing, it's clinically proven. ये proven है through scientific studies that EFT works. So there was an experiment that एक group of लोगों को लिया गया and हर एक का blood test किया गया. जब उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनमें से कुछ लोगों के जो ब्लड थे, जो RBCs थे, वो क्लम्प्ड थे, इकट्ठे थे. अब क्लम्प्ड RBCs का मतलब है there is a probability, there is a high probability कि आपको बहुत जल्दी कोई हेल्थ इशू हो सकता है या होने वाला है. उसका मॉडर्न मेडिसिन में इलाज है 1 साल का सप्लीमेंट्स का कोर्स. उस ग्रुप में उन लोगों को जिनका ब्लड RBCs क्लम्प्ड थे, रेड ब्लड सेल्स क्लम्प्ड थे, उनको 5 मिनट्स का EFT टैपिंग दिया गया. उन्होंने 5 मिनट्स तक EFT टैपिंग किया एंड अगेन देयर ब्लड वाज टेस्टेड. उनके RBCs क्लम्प्ड नहीं थे, they were freely flowing. EFT helps in shifting the blood chemistry very quickly. बहुत जल्दी blood chemistry तक शिफ्ट हो जाती है. हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, जब हम टैपिंग करते हैं 40 मिनट्स की टैपिंग में 25% कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स. इतना लेवल कम होने में बहुत टाइम लगता है नॉर्मली विदाउट इंटरवेंशन. सो वुड यू लाइक टू नो कहाँ कहाँ टैप करना है? लेट्स डू दैट. सो सबसे पहला जो टैपिंग पॉइंट है वो है कराटे चॉप, जहाँ से हम कराटे करते हैं. द पॉइंट अंडर द लिटिल फिंगर, ये जो प्लम्प सा मुशी सा पार्ट होता है, वी टैपिंग दिस विथ फिंगर टिप्स एंड आप इसे किसी भी हाथ में टैप कर सकते हो. We're tapping with fingertips, not so hard कि आप अपने आप को hurt करो and not so gentle कि आपको कुछ feel ना हो, just the right amount of pressure. So you're tapping at the karate chop point. This is where we do karate with, so the karate chop point. The second point is जहाँ पे आपकी eyebrow start होती है, यहाँ पर. The next point is जहाँ पे आपकी eyebrow खत्म होती है. The next point is under the eye.
next is under the nose, next is on the chin, next is the collarbone. So जहाँ पे आपके नेक में एक गड्ढा है उसके दोनों तरफ कुछ पॉइंटी बोन्स हैं, उस पॉइंटी बोन के जस्ट नीचे यहाँ पर, and then you go back to the karate chop, and there's one extra point under the arm. So let's do an experiment. Okay, I want you to go ahead, close your eyes, take a deep breath, and now breathe normally. Just breathe normally. बिल्कुल आपने चेंज नहीं करनी है अपनी ब्रीदिंग, जस्ट ब्रीथ नॉर्मली. और ब्रीथ करते हुए नोटिस कीजिए आप कितना इजीली ब्रीथ कर पा रहे हैं. क्या आपकी ब्रेथ नोज से है, थ्रोट से है, चेस्ट से है या स्टमक से है? कितना डीप ब्रीदिंग है, जस्ट नोटिस करना है. आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ नोटिस करना है. हैव यू नोटिस्ड? ग्रेट. लेट्स डू अ राउंड ऑफ टैपिंग ऑन इट. ओके, सो आपने वो करना है जो मैं कर रही हूँ और वो बोलना है जो मैं बोल रही हूँ. So we have to start tapping on the karate chop point and we are saying, repeat after me, even though I would like to let go of stress, I love and accept myself. Even though मुझे कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, I love and accept myself. Even though लाइफ कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाती है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. सो स्ट्रेस्ड, ऑल दिस स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस. लाइफ कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं लाइफ में, लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो अफेक्ट कर जाता है. कभी कभी सैडनेस हो जाती है, और आजकल जो हो रहा है कोरोना की वजह से काफ़ी डर भी लग रहा है फ्यूचर को लेके. ऑल दिस स्ट्रेस, और ये सब चीज़ें स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं. ऑल दिस स्ट्रेस, ये सारा स्ट्रेस, जो मैं अपनी बॉडी में, मेरी बॉडी में है. कराटे चॉप, इवन दो ये जो स्ट्रेस है बॉडी में, आई एम ओपन टू लेटिंग इट गो नाउ. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. नाउ गो अहेड एंड नोटिस आपकी ब्रेथ अब कितनी डीप है. Is it easier than before? Is it same as before? Or is it even worse than before? And whatever it is, just acknowledge it. EFT आपकी बॉडी से immediately energy blocks clear करता है. Immediately. So बहुत सारे लोग जिन्होंने EFT किया है वो कहते हैं कि हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं. कई लोगों ने EFT से अपना नी पेन्स ठीक किए हैं. वो एक्चुअली नी पेन के लिए नहीं आए थे. They came because they wanted to feel confident in their life, and they ended up healing their knee pain as well. बहुत सारे लोगों ने हेडेक्स और माइग्रेन्स ठीक किए हैं, बैक पेन्स ठीक किए हैं, and you name it, and people have used it. बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स विमेन वो EFT यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए. बिकॉज EFT आपकी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल और इतना क्लियर और इतना इफ़ेक्टिव बना देता है, क्योंकि आपकी बॉडी से सारे ब्लॉक्स गायब हो जाते हैं. ये ट्राई कीजिएगा जब आप योगा करते हैं. योगा करने से पहले एक बार EFT कीजिएगा. आप देखेंगे आप योगा बहुत इजीली कर पा रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर पा रहे हैं कंपैरेटिवली. और अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे EFT करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. So, अगर आप EFT सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं EFT क्या है, so we can do
a whole separate लाइव वीडियो ऑन दैट, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ EFT के बारे में बात करूँगी, कैसे करनी है ये और इसे कैसे अपने लिए यूज़ करना है. I hope you enjoyed watching this, and if you have any questions, you can ask me. Okay. Alright. So if there are no questions, you can always leave your questions on the page and I will be happy to answer them. Hope you have a great day ahead. We are going to close a live video now. Thank you so much for watching. Thank you so much for being here. Take care. Have a nice day. Bye Puneet. Bye Hariji.